हेलो नमस्कार, मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और उसका नाम है आधुनिक भारत। क्या है उसका नाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारत की एक अच्छाएं किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आधुनिक भारत की एक अच्छाएं आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे 1 जून को डेट दी है, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगी। यूजीसी नेट, अदर स्टेट सेट, पीजीटी, किसी भी कक्षा के लिए, एमपीपीएससी, किसी के भी लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें एक सीक्वेंस वाइज में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना। किसके लिए? असिस्टेंट, खास तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो एग्जाम होगा जून 2025 में, उसके लिए ये कक्षाएं शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मराठा मिल चुका है। पूरा मराठाओं की पूरी कक्षाएं, लगभग 18 कक्षाएं वो मिल चुकी हैं। बस उसमें कुछ टॉपिक छूटे हैं, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध, तो वो आधुनिक भारत में हम कंप्लीट कराएंगे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था उसमें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी यूरोपियों का आगमन, यूरोपियन का आगमन। क्या रहेगी? यूरोपियन आगमन। क्या रहेगा? यूरोपियन का आगमन हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब यूरोपियन का आगमन हम देखेंगे कि यूरोपियन जब आए थे, कब आए थे? सबसे पहले 1498 में। कब आए थे? 1498 में पहले यूरोपियन आए थे, और उनका नाम क्या था? कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। अर्थात सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो हम देखेंगे यूरोपियन का आगमन देखेंगे। ठीक है, यूरोपियन के आगमन में हम सबसे पहले देखेंगे उनकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या देखेंगे? पृष्ठभूमि देखेंगे, और उनके क्या कारण थे कि वो भारत आए थे, और फिर देखेंगे कि उस समय ही क्यों भारत आगमन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोपीय आगमन में हम देखेंगे पृष्ठभूमि। सबसे पहले क्या देखना है? पृष्ठभूमि देखना है। पृष्ठभूमि। फिर देखेंगे बोले उसी समय क्यों आए थे, उसी समय क्यों आए थे। पृष्ठभूमि के बाद देखना है कौन कौन लोग आए। तो देखो, पृष्ठभूमि में देखेंगे हम, पहले देखेंगे पृष्ठभूमि। क्या देखेंगे? पृष्ठभूमि। और फिर देखेंगे यूरोपीय क्रम में कौन कौन से आए हैं। तो सबसे पहले आए थे कौन? यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय देश, ऐसे डाल लो, यूरोपीय देश। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए इस क्रम में। ठीक है, कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। दूसरे कौन आए थे? डच आए थे। तीसरे कौन आए? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज बोले तो ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स। ठीक है, इस तरह से ऐसे अपन एक क्रम अपन देखेंगे। लेकिन पृष्ठभूमि में देखेंगे हम, पृष्ठभूमि में जो देखने जा रहे हैं तो वो देखेंगे उद्देश्य, और इसी समय क्यों। उद्देश्य अर्थात कारण, कि क्या कारण थे कि वो भारत आगमन हुआ था, क्या कारण थे। तो उद्देश्य। ठीक है, फिर देखेंगे इसी समय क्यों, इसी समय क्यों। क्या आगे पीछे भी तो आ सकते थे, कभी जरूरत थी क्या? इसी समय क्यों आए? तो मैं पहले इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि इसी समय पुर्तगाली भारत में क्यों आए थे। या तो सबसे पहले इस क्रम में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगाली इसी समय क्यों आए थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं। जब 1450 से पहले की बात करें, कब आए थे? 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में पुर्तगाली पहली बार भारत में आए थे। लेकिन 1450 से पहले की बात करूंगा तो 1450 से पहले भारत में जो व्यापार होता था, अर्थात
अर्थात यूरोपीय लोग जो व्यापार करते थे वो कहां से करते थे? स्थल खंड से करते थे। कहां से? स्थल खंड से करते थे यूरोपीय लोग व्यापार, ठीक है ना। कहां से करते? स्थल खंड से करते थे। तो बता देता हूं आपको, जैसे कि देखो, तीन रास्ते थे उस समय। कितने थे? तीन रास्ते थे व्यापार करने के। कितने रास्ते थे? तीन रास्ते थे। ये रहा अपना भारत, पहले ये भारत यहां तक था, ठीक है, ये भारत पूरा, और ये इधर था दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो वो था। तो यहां से तीन रास्ते से व्यापार होता था। पहला जो रास्ता था, पहला रास्ता अपन यहां से देखें तो कैसे जाता? ऐसे जाता था पहला रास्ता। पहला रास्ता ये जा रहा है। कहां से जा रहा है ये रास्ता? पहला रास्ता कहां से जा रहा है? ऑक्सस नदी से होते हुए, ऑक्सस नदी से होते हुए, तो अपन इसको अच्छे से बना देते हैं, पहले रास्ता को यहीं से बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सस नदी से होते हुए काला सागर ये जा रहा है, देखो ऑक्सस, काला सागर, यूक्रेन होते हुए कहां जा रहा था? यूरोपीय देश जाता था। कहां जा रहा था? यूरोपीय देश जा रहा था। इसका कलर चेंज किया जाए, हाँ ठीक है, नहीं येलो ठीक है, ठीक है ना, या रेड, हाँ ठीक है, रेड रख लेते हैं या ये रख देते हैं, ठीक है। तो जो पहला रास्ता था कौन सा था? ये जा रहा था, ठीक है। पहला रास्ता नंबर 1 यहां डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। पहला रास्ता ये से गया था, दिख रहा है ना आपको? पहला रास्ता कहां कहां से जाता था? ऑक्सस नदी से होते हुए। कहां से? ऑक्सस नदी से होते हुए काला सागर, कैस्पियन सागर, वर्तमान के यूक्रेन होते हुए पहला रास्ता जाता था यूरोपीय देशों में। लेकिन अब बोले कि सर क्या पहले व्यापार होता था 1450 से पहले? बिल्कुल सत्य होता था। रीजन है कि भाई ये मामला ना इनका खाद्यान्न से जुड़ा हुआ था, सीधी सी बात है भाई, सीधी सीधी बात है। अगर आप व्यापार नहीं करोगे तो खाद्यान्न कैसे? क्योंकि ये मसालों का व्यापार करते थे। दूसरा रास्ता जो जाता था, वो दूसरा रास्ता अपन यहां देखेंगे, ठीक है। दूसरा रास्ता अपन देखेंगे। दूसरा रास्ता जाएगा अपना मध्य एशिया होते हुए। कहां से? मध्य एशिया। दूसरा रास्ता जो जा रहा है, दूसरा रास्ता था मध्य एशिया के रास्ते सीरिया होते हुए यूरोप जाता था। कहां? यूरोपीय देशों में जाता था दूसरा रास्ता, ठीक है। तो यहां दूसरा रास्ता मैं लिख देता हूं आपके लिए, दूसरा रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ठीक है। तीसरा रास्ता जाता था, तीसरा रास्ते की बात करें तो कहां से जाता था? ये जल मार्ग से होता हुआ जाता था। कैसे? पहले अरब सागर, और अरब सागर से जाता था लाल सागर, और लाल सागर ये वाला क्षेत्र था ना, ये वाला क्षेत्र, अक्सर इस क्षेत्र को तो निकलना ही होता था। तो लाल सागर से कहां? भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से होते हुए कहां? यूरोप पहुंचता था। इस तरह ये तीसरा रास्ता जाता था, इस तरह ये तीसरा रास्ता जाता था, ठीक है ना। और इस वाले भूखंड को तो तीनों रास्ते ही जाते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्गम क्षेत्र था। और ये दुर्गम, ये ऐसा क्षेत्र था कि इसमें लूटमार अधिक होती थी। जो व्यापार करते थे उस सामान को लूट लेते। दुर्गम क्षेत्र था, बहुत समय लगता था। कब? 1450 से पहले की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या थे कि 1450 से पूर्व की बात करें, पूर्व की बात करें तो यूरोप से व्यापार करने के तीन रास्ते थे। तो लिखते हैं अपन, सबसे पहले यही लिखिए आधुनिक भारत में, और आधुनिक भारत को हटा देते हैं, अपन लिखेंगे यहां आधुनिक भारत को हटाकर यहां लिखेंगे अपन यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पृष्ठभूमि लिखेंगे, यूरोपियों का आगमन में अपन पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, ठीक है। और शायद अपन उससे, यहां तो मैंने मैप लगा रखा है, यहां लिख रहे थे अपन, ठीक है। तो पृष्ठभूमि देख रहे थे, क्या देख रहे थे? पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या? यूरोपियों का आगमन, मतलब इसकी पृष्ठभूमि, फिर उद्देश्य, और इसी समय क्यों देखें। तो अपन पृष्ठभूमि में लिखेंगे। चलो हेडिंग डालिए पृष्ठभूमि। हेडिंग डाल लीजिए पृष्ठभूमि।
क्या डालना है, पृष्ठभूमि और डैश करके लिखिए, डैश करके लिखिए 1450 से पूर्व, 1450 से पूर्व यूरोप के साथ व्यापार, यूरोप के साथ व्यापार व्यापार करने हेतु, यूरोप के साथ व्यापार करने हेतु तीन मार्ग थे, तीन करने हेतु स्थलखंड और जल मार्ग से करने हेतु तीन मार्ग थे, ऐसे लिखो, तीन मार्ग थे। कितने मार्ग थे, तीन मार्ग थे। भाई 1450 से पूर्व ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। अब पतन हो गया ना, तो ये रास्ते थे ना, ये रास्ते थे, ये ब्लॉक हो गए। मतलब किसने, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अधिकार कर लिया, और तुर्की ने अधिकार कर लिया तो ये सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। अब तुर्की कौन थे, मुस्लिम लोग थे। मुस्लिम लोगों ने इस क्षेत्र पर जैसे ही अधिकार किया था, इस क्षेत्र पर, तो क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गए ये रास्ते। अब ब्लॉक हो गए तो यूरोप के लिए व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और बात करेंगे सर फिर व्यापार भारत से करना ही क्यों था, क्योंकि भारत के साथ, भारत एक तो धनी व्यक्ति था, भारत एक तो धनी व्यक्ति था, अगर भारत से व्यापार नहीं करे तो उनकी अर्थव्यवस्था डगमगाया। दूसरी बात ये थी कि मामला सीधा खाद्यान्न से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि भारत और पूर्वी देश, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश हैं, वहां पर क्या होता है, सर्वाधिक मसाले होते हैं, और मसाले उनके खाद्यान्न के लिए आवश्यक थे। जैसे वो मांस खाते थे, पका हुआ मांस, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए मसाले आवश्यक थे, इसीलिए उन्हें व्यापार करना अति आवश्यक था। अगर नहीं करते तो फिर क्या, उनके लिए समस्या खड़ी होती, क्योंकि मामला सीधा सीधा किससे जुड़ा है, खाद्यान्न से जुड़ा है, तो व्यापार तो करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, 1450 से पूर्व यूरोप के साथ व्यापार करने हेतु तीन मार्ग थे। तो पहला मार्ग लिखिए, अपन तीनों मार्ग लिखेंगे, मैंने समझा दिया ऊपर, ठीक है, अपन ने, मैंने समझा दिया, तीन मार्ग थे। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पहला पॉइंट नंबर 1, ऑक्सस नदी होते हुए, ऑक्सस नदी होते हुए, ऑक्सस नदी होते हुए ऑक्सस नदी होते हुए काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, सागर आदि से होते हुए, आदि से यूरोप पहुंचता था, यूरोप पहुंचता था। ठीक है ना, ऑक्सस नदी होते हुए काला सागर, कैस्पियन सागर आदि से यूरोप पहुंचता था, पहला। दूसरे मार्ग की बात करते हैं तो दूसरा मार्ग लिखिए, मध्य एशिया के रास्ते सीरिया होते हुए यूरोप पहुंचता था। दूसरा रास्ता लिखिए, मध्य एशिया के रास्ते, मध्य एशिया के रास्ते सीरिया होते हुए, सीरिया होते हुए, होते हुए कहां पहुंचता था, होते हुए यूरोप पहुंचता था, यूरोप पहुंचता था। ठीक है ना, मध्य एशिया के रास्ते सीरिया होते हुए कहां पहुंचता, यूरोप पहुंचता था। तीसरा पॉइंट, तीसरा रास्ता
आप बना लेना मैप के थ्रू, मैं वहां बना के बता दूंगा आपको। तीसरा रास्ता लिखिए, अरब सागर होते हुए, अरब सागर, लाल सागर, मिस्र, मिस्र, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर होते हुए, होते हुए कहां पहुंचता था? यूरोप पहुंचता था। ठीक है ना। तीसरा जो रास्ता था, अरब सागर, लाल सागर, मिस्र और भूमध्य सागर होते हुए कहां पहुंच रहा था? यूरोप पहुंच रहा था। क्या यहां बताया जाए? ये देखिए, ये इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है। अब देखिए, जो पहला रास्ता है ना, वो कहां जा रहा है? ऐसे जा रहा है यूरोप के लिए। कहां से आया है? ऑक्सस नदी होते हुए, काला सागर, कैस्पियन सागर, वर्तमान का जो यूरोप है, वर्तमान का यूक्रेन है ना, जो वर्तमान का यूक्रेन वाला क्षेत्र है, उससे होते हुए निकलता था। लेकिन ये कैसा था? बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था। लेकिन उस समय के लोग ऐसे थे कि पहुंच जाते थे, कोई इश्यू नहीं आता उन्हें। ठीक है, उस समय के लोग पहुंच जाते थे, समझे। और लूटमार बहुत होती थी, इनके साथ लूटमार बहुत होती। दूसरा रास्ता था, ठीक है, पहला रास्ता ये पहुंच गया, ठीक है, मैं बना रहा हूं, आप बना लेना। पहला रास्ता ये पहुंच गया। दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता यहां से निकलता, जो मध्य एशिया होते हुए यूरोप पहुंच जाता। मध्य एशिया होते हुए कहां पहुंचता? यूरोप पहुंचता था। तीसरा रास्ता अपन देखते हैं। तीसरा रास्ता यहां से शुरू होता, अरब सागर से जाता, कहाँ आता? अरब सागर से लाल सागर आता, लाल सागर से मिस्र का ये क्षेत्र है ना, यहां से फिर ये मिस्र वाला क्षेत्र था, फिर यहां आता कहाँ? भूमध्य सागर, और फिर कहां पहुंचता? यूरोप पहुंचता। अर्थात अब 1453 में ये क्षेत्र था, इतना क्षेत्र 1453 में ये कैसा है? ये कौन सा क्षेत्र है? अच्छा, दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ भूमध्य सागर है, तो ये क्षेत्र क्या है? 1400 कुस्तुनतुनिया है, जो पूर्वी रोम या रोम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, पहले रोम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इस पे अधिकार कर लिया किसने? तुर्कों ने। कब? 1453 में तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1453 में तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। अब लिखिए आगे, अगला पॉइंट लिखिए। 1453 में, यहां से लिख लिए, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद, कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं आया, ऐसे लिख लो। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की राज्य का, तुर्कों का आधिपत्य होने के कारण, लिखिए 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य होने के कारण, आधिपत्य होने के कारण या अधिकार होने के कारण, लिख लीजिए आप, सीधा से लिख लीजिए, क्यों आधिपत्य लिख रहे हो फालतू। अधिकार होने के कारण, होने के कारण, उक्त तीनों व्यापारिक मार्ग होने के कारण, उपरोक्त तीनों व्यापारिक मार्ग, उपरोक्त तीनों व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक, उपरोक्त तीनों व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, जिस कारण, कैसे हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं,
अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, उक्त तीनों मार्ग कैसे हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। तद उपरांत नवीन मार्गों की खोज के प्रयास किए गए। नवीन मार्गों की खोज के प्रयास किए डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, नवीन मार्गों की खोज के प्रयास किए, तद उपरांत बात करेंगे। ठीक है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के कारण उपरोक्त तीनों व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तद उपरांत नवीन मार्गों की खोज के प्रयास किए गए। समझे? जब कहते नहीं पुनर्जागरण काल 14वीं शताब्दी में हम पढ़ते हैं, तो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और नवीन मार्गों की खोज के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, नवीन मार्गों की खोज के प्रयास किए जाते हैं। अब देखो उद्देश्य देखते हैं अपन, इनके उद्देश्य या कारण। ये तो हो गए कि मान के चलो उद्देश्य या कारण, मतलब कि क्यों, उसी समय क्यों भैया एक जल मार्गों की खोज की, उसी समय क्यों? क्योंकि उस समय इसलिए क्योंकि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। जो तीनों व्यापारिक मार्ग थे वो कैसे हो गए? अवरुद्ध हो गए थे। अर्थात जो व्यापारिक मार्ग थे उस पर किसी ने, तुर्कों ने अधिकार कर लिया, और तुर्क अब उन्हें यूरोप वासियों को भारत से या पूर्वी देशों से व्यापार नहीं करने दे रहे थे। अब देखते हैं, हेडिंग डाल लो उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य थे इनके? खोज करने के उद्देश्य। ठीक है, तो हेडिंग है अपने खोज करने के उद्देश्य। खोज करने या नवीन मार्ग खोजने के उद्देश्य, ऐसा लिखिए, नवीन मार्ग खोजने के उद्देश्य। भाई सीधी सी बात है, नवीन मार्ग क्यों खोजे जा रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य थे। ठीक है, जरूर होंगे, 100% उद्देश्य होंगे, तो अपन लिखेंगे भाई नवीन, जब यूरोप वासियों ने नवीन मार्ग खोजे तो क्यों खोजे, उसका कुछ उद्देश्य। ठीक है, तो लिखिए, धर्म का प्रचार और प्रसार करना पहला उद्देश्य। तो उनका सबसे अहम उद्देश्य था कि अन्य देशों को असभ्य बताकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर देते और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते। तो लिखिए पहला पॉइंट, तो धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार भी करना है और प्रसार भी करना है। किनको? जो यूरोपीय लेके, इसलिए नॉन यूरोपियों का ये उद्देश्य था। ठीक है, इसलिए उन्होंने नवीन मार्गों की खोज की थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत से धन साधन संसाधन प्राप्त करना। भारत कैसा था? भारत उस समय अमीर देश हुआ करता था। तो ये लोग भारत से धन साधन संसाधन प्राप्त करना था। देखना हबेल जैसे कुछ लोगों ने, शेक्सपियर ने और हेगल ने कुछ बोला है भारत के बारे में, इसके बाद मैं लिखाऊंगा, आप उसको समझकर आपको लग जाएगा कि इनका उद्देश्य क्या था। तो मेन उद्देश्य था ना वो धन प्राप्त करना था। जो पुर्तगाली अल्फांसो डिसूजा गवर्नर या वायसराय बन के आता है 42 में, कब बन के आता है? 42 में। वो बोलता है कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार एक हाथ में क्रॉस लेकर चले थे। क्या बोला था? उसने बोला है कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार एक हाथ में क्रॉस लेकर चले थे। आगे चलकर उन्होंने क्रॉस को छोड़ दिया, उन्होंने आगे चलकर क्या, धन को देखकर क्रॉस को छोड़ा,
और उसके बाद तलवार को छोड़ दिया और दोनों हाथों से धन लूटने लगे थे। ये कौन बोलता है? अल्फांसो डिसूजा बोलता है, जो 1542 में गवर्नर बन गया। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, गरम मसाले सहित विभिन्न वस्तुओं का। अगला पॉइंट है गरम मसाले सहित, अगला पॉइंट है गरम मसाले सहित विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करना था। ठीक है ना, गरम मसाले सहित विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करना था। शेक्सपियर क्या बोलता है भैया? शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं, लिखिए, शेक्सपियर के अनुसार भारतीय भूमि महान अवसरों की भूमि है। तो यहां लिख लीजिए, शेक्सपियर के अनुसार, या शेक्सपियर और डैश करके लिखिए, शेक्सपियर ने बोला है कि भारतीय भूमि महान अवसरों की भूमि है। भारतीय भूमि महान अवसरों की भूमि है। कैसी है? महान अवसरों की भूमि है। कैसी है? महान अवसरों की भूमि है। हेगेल, जर्मन दार्शनिक हेगेल, एक जर्मनी के एक दार्शनिक है हेगेल, वो क्या बोलता है? भारतीय भूमि मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि है। तो कौन बोलता है? हेगेल बोलता है भारतीय भूमि, हेगेल कहां का था? जर्मन का। ठीक है, जर्मनी का। और ये बोलता है, जर्मन दार्शनिक हेगेल बोलता है भारतीय भूमि मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि है। मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि है। ठीक है, कैसी भूमि है? मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि है। किसने बोला? हेगेल ने बोला है। किसने बोला था? हेगेल ने बोला है। चलो, ये हो गए हमारे उद्देश्य। ठीक है, अब देखते हैं, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हो गया। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन के बाद की घटना। ठीक है, हेडिंग डालिए आप, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद की घटना। कुस्तुनतुनिया कब हुआ था? 1453। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद की घटना, मतलब जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया उस समय के बाद क्या घटना हुई, क्या क्या घटित हुआ था, मतलब उस समय कब? जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया उस समय। ठीक है, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद की घटना क्या हुआ था भाई? जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, तो जो ईसाई धर्म है ना, यूरोप में कौन सा है? ईसाई धर्म है। तो वहां के जो पॉप थे, ईसाई धर्म का प्रमुख कौन होता है? पॉप होता है। तो 1453 में उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। कहाँ के थे? ईसाई धर्म के जो पॉप थे, उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और बोला था कि हमें अब अन्य देशों की खोज करना चाहिए, मतलब समुद्री मार्ग से रास्ता खोजना चाहिए। पॉप ने मीटिंग बुलाई थी। अब क्या होता है, तो उसने दो भागों में बांटा था, एक तो पुर्तगाल, एक स्पेन, मतलब दोनों देशों को बोले। स्पेन से बोला क्या आप पश्चिमी देशों में जाइए, अर्थात अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अधिकांशतः कहां? उत्तरी अमेरिका। स्पेन से बोला कि आप जाइए
पश्चिमी देशों में, और पुर्तगाल से बोला कि आप जाइए पूर्वी देशों में, जहां तक हो सके वहां तक खोजिए और धर्म का प्रचार प्रसार करना। पोप ने बोला था कि धर्म का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था भैया? साम्राज्य, अपना व्यापार भी करना था, पैसे भी कमाना था, धन भी कमाना था। सीधी सी बात है। उनका जो पोप ने आदेश दिया कि आपको करना क्या है? धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कर रहे? व्यापार कर रहे थे और व्यापार से धन कमा रहे थे। तो लिखिए 1453 में पोप ने नवीन खोजों को बढ़ावा देने के लिए, तो लिखिए इसमें, यहां से लिख लेते हैं, 1453 में पोप ने नवीन खोजों को बढ़ावा देने के लिए, खोजों को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया, एक बैठक का आयोजन किया। ठीक है ना? 1453 में पोप ने नवीन खोजों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? एक बैठक का आयोजन किया था। और उन्होंने उस बैठक में अज्ञात दुनिया को, अज्ञात क्यों भाई? उस समय तो उनके लिए अज्ञात ही थी ना। अज्ञात दुनिया को दो भागों में बांट दिया था, दो भागों में बांट दिया। ठीक है ना? अज्ञात दुनिया को दो भागों में बांट दिया था। किसने? पोप ने। अब देखो कौन कौन सी दुनिया थी? दो अज्ञात दुनिया, मतलब यहां से देखते हैं अपन, अज्ञात दुनिया दो भागों में बांट दिया। अब देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, दो दुनिया बनाई थी, एक तो पश्चिमी दुनिया और दूसरी पूर्वी दुनिया। एक तो पश्चिमी दुनिया और दूसरी पूर्वी दुनिया। देखो ठीक है? एक तो पश्चिमी दुनिया, दूसरी पूर्वी दुनिया। ठीक है? एक तो पश्चिमी दुनिया, दूसरी पूर्वी दुनिया। तो लिखिए, एक तो पश्चिमी दुनिया, और इसको किसका अधिकार दिया था? इसकी खोज का किसको अधिकार दिया था? स्पेन को। स्पेन को बोला था कि आप जाइए पश्चिमी दुनिया की खोज के लिए। किसको बोला था? स्पेन को बोला। दूसरी थी पूर्वी दुनिया, और इसमें किसको अधिकार दिया? पुर्तगाल को अधिकार दिया कि आप जाइए पूर्वी दुनिया की खोज के लिए। और इसमें महत्वपूर्ण था भारत। क्या था? भारत। बोले आप जाइए इन देशों की खोज कीजिए। इसमें महत्वपूर्ण कौन था? भारत। और इसमें कौन था? उत्तरी अमेरिका था। अब क्या होता है? तात्कालिक समय पुर्तगाल का शासक। अब देखो इससे अपन ने भूल जाना, कोई मतलब नहीं है अपन को कि पश्चिमी दुनिया अमेरिका की खोज, ये वो अपन ने क्रिस्टोफर कोलंबस कुछ भी नहीं पढ़ना है। अपन ने देखना है अपनी पूर्वी दुनिया, अर्थात पुर्तगाल को अपन ने लेकर चलना है। अब क्या होता है बंधुओं? पूर्वी दुनिया अर्थात भारत की खोज के लिए अब तात्कालिक समय बात करें, कब? जब उसने पोप ने आदेश दिया। तो तात्कालिक समय वहां का शासक था, पुर्तगाल का शासक डॉम हेनरिक था, अर्थात हेनरी नेविगेटर। और उसे समुद्र की सैर करना बड़ा प्यार था, मतलब समुद्र की सैर से बड़ा प्यार था, और वो चाहता समुद्र पे खोज की जाए। समुद्र की सैर करना, घूमना फिरना, समुद्र में खोज करना उसके लिए बड़ा ही लगाव था। क्या नाम था? डॉम हेनरिक। ठीक है?
हेनरी नेविगेटर भी बोला जाता है। लिखिए, यहां लिख देते हैं अपन, यहां लिख देते हैं, ठीक है, इसमें लिख देते हैं। चलो लिखिए, तात्कालिक समय, तात्कालिक समय, जगह नहीं खाली छोड़ना, तात्कालिक समय पुर्तगाल का शासक, दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। पुर्तगाल का शासक अब तो दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। हाँ, तात्कालिक समय पुर्तगाल का शासक डोम हेनरिक था। क्या नाम था? डोम हेनरिक। तात्कालिक समय पुर्तगाल का शासक कौन था? डोम हेनरिक था। कोष्टक में लिख लेना हेनरी नेविगेटर, हेनरी नेविगेटर, ठीक है, हेनरी नेविगेटर कोष्टक बंद था। कौन था? डोम हेनरिक, कोष्टक में लिख लेना हेनरी नेविगेटर था, ठीक है। अब इसमें कुछ अन्य शासक अपन को, एक तो ये रखना है डोम हेनरी हेनरिक या हेनरी नेविगेटर, और कुछ अन्य और रखना है, जैसे जॉन द्वितीय, माफ कीजिए जॉन तृतीय, जॉन और मैनुअल। क्या नाम है? जॉन और मैनुअल। तो अपन को दो अन्य शासक और याद रखना है, तो यहां लिख लीजिए। इसके अलावा, इसके अलावा जॉन सेकंड और मैनुअल प्रथम को भी याद रखना पड़ेगा। मैनुअल प्रथम भी याद रखना है, ऐसा याद भी याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट रखना भैया। कौन था? डोम हेनरिक। इस पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से डोम हेनरिक को। डोम हेनरिक पे अंडरलाइन कर लेना। और तात्कालिक समय कौन था? डोम हेनरिक या हेनरी नेविगेटर। चलो, अब देखते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाओ, अगली स्लाइड पे आ जाओ। इस आदेश के बाद पुर्तगाली शासकों ने अपने अभियान भेजने शुरू कर दिए थे। देखो, इस जब आदेश दिया था तो उस आदेश के बाद पुर्तगाली शासकों ने अपने अभियान भेजना शुरू कर दिया। तो लिखिए पहला, लिखिए, इस आदेश के बाद पुर्तगाली शासकों ने, पुर्तगाली शासक ने, पुर्तगाली शासक ने अपने अभियान भेजना, अपने अभियान भेजना शुरू कर दिए। ठीक है, जब वो आदेश मिल गया उसके बाद क्या कर दिया? पुर्तगाली शासक ने अपना अभियान भेजना शुरू कर दिया। चलो, इस क्रम में प्रथम अभियान, इस क्रम में प्रथम अभियान लिखिए बार्थोलोम्यू डियाज के नेतृत्व में भेजा था। इस क्रम में प्रथम अभियान बार्थोलोम्यू डियाज के नेतृत्व में भेजा, के नेतृत्व में
भेजा। ठीक है, इस क्रम में प्रथम अभियान बार्थोलोम्यू डियाज के नेतृत्व में भेजा था। किसके नेतृत्व में? बार्थोलोम्यू डियाज के नेतृत्व में भेजा। जो सुदूर अफ्रीका तट पर जो सुदूर अफ्रीका तट पर जो सुदूर अफ्रीका तट पर केप ऑफ स्टॉर्म, क्या बोला जाता है? कैप ऑफ स्टॉर्म मतलब तूफानी अंतरिक्ष। सुदूर अफ्रीका तट पर, जो सुदूर अफ्रीका तट पर कैप ऑफ स्टॉर्म, और फिर लिखना कोष्ठक में लिखना, उसके बाद लिखना तूफानी अंतरिक्ष, तूफानी अंतरिक्ष। ठीक है, क्या नाम? तूफानी अंतरिक्ष पर मार्च 1488 में पहुंचा था। पर मार्च 1488 में पहुंचा। देखो, जो कैप ऑफ गुड होप है ना, उसे पहले कैप ऑफ स्टॉर्म अर्थात तूफानी अंतरिक्ष बोला जाता था। क्या बोला जाता? तूफानी अंतरिक्ष बोला जाता था, क्योंकि यहां तूफान बहुत आते थे, इसीलिए तूफानी अंतरिक्ष बोला गया था। कब पहुंचा था? 1488 में पहुंचा था। अब क्या होता है? तो बोले सर इसका नाम फिर कैप ऑफ गुड होप क्यों पड़ा? कैप ऑफ गुड होप क्यों पड़ा? क्योंकि जब पुर्तगाल ने मार्च 1488 में हजारों किलोमीटर लिस्बन से चला था। कहां से? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला और हजारों किलोमीटर दूर जाकर, कब? हजारों किलोमीटर दूर जाकर लिस्बन से चला था और हजारों किलोमीटर दूर जाकर कैप ऑफ स्टॉर्म अर्थात जो वर्तमान का कैप ऑफ गुड होप है, जहां पर उसे बोला जाता तूफानी अंतरिक्ष। क्या बोला जाता है? तूफानी अंतरिक्ष बोला जाता है। वहां पहुंचा हजारों किलोमीटर। तो पुर्तगाल के शासक जॉन द्वितीय ने, लिखिए, इसकी खोज पहुंचा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इस उपलक्ष्य में पुर्तगाली शासक, इस उपलक्ष्य में पुर्तगाली शासक जॉन द्वितीय ने, क्या नाम है? जॉन द्वितीय ने इसका नाम कैप ऑफ गुड होप, क्या है? गुड होप रखा। मतलब कैसा रखा था? क्या नाम रखा था? कैप ऑफ गुड होप रखा, अर्थात उत्तम आशा अंतरिक्ष रखा। क्या रखा था? उत्तम आशा अंतरिक्ष रखा। ठीक है, क्यों रखा? क्योंकि लिस्बन से हजारों किलोमीटर दूर सुदूर अफ्रीका में, अफ्रीका का जो कैप था, मतलब देखो क्या होता है, जो तीनों ओर से घिरा होता है ना छोटा क्षेत्र, वो कैप बोला जाता है। तीनों ओर जल से घिरा होता है वो छोटा क्षेत्र क्या बोला जाता है? कैप बोला जाता है। और बड़ा क्षेत्र क्या बोला जाता है? जैसे अपना दक्षिणी भारत प्रायद्वीप बोला जाता है। बड़े क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और जो छोटा होता है उसे क्या बोला जाता है? कैप बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसकी खोज करके, यहां तक खोज करके वो वापस आ जाता है और अपना जो क्रॉस का निशान है वहां एक पिलर लगा कर आता है। आज भी वो पिलर वहां लगा है, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया होगा लेकिन उसे आज फिर लगा दिया गया है। तो एक अपना पिलर मैं बना देता हूं। ठीक है, यहां पर अपना पिलर
लगाकर आता है, ऐसा इस तरह से दिख रहा है ना, अपना पिलर खड़ा करके आता है। कहां पर? केप ऑफ गुड होप में आज भी लगा है। ठीक है, चलो ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हो गया किसका? बार्थोलोम्यू डियाज का अभियान। अब हेडिंग डाल लो। अब क्या होता है? अरमाड़ा, भारत की खोज के लिए 13 अरमाड़ा भेजे गए थे, अर्थात फर्स्ट इंडियन अरमाड़ा, सेकंड इंडियन अरमाड़ा, थर्ड इंडियन अरमाड़ा, फोर्थ इंडियन अरमाड़ा। अपन बोल सकते हैं कि भारतीय अरमाड़ा बोल सकते हैं, अर्थात भारत की खोज के लिए पुर्तगाल ने 13 अरमाड़ा भेजे थे। मतलब टोटल 13 अरमाड़े की खोज की जा चुकी है अभी तक। कितने अरमाड़ा पहुंचे? 13 अरमाड़ा पहुंचे। अरमाड़ा का मतलब होता है जिसमें एक बड़ा जहाज होता है, उसके साथ 4-5 छोटे जहाज होते हैं, उसमें सेना होती है। वो क्या है? एक तरह से बेड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? बेड़ा। तो ठीक है, तो पहला अरमाड़ा अब जाएगा अपना। हेडिंग डाल लो। प्रथम भारतीय अरमाड़ा रवाना होगा 8 मई 1497 को। कब रवाना होता है? 8 मई 1497। देखो कहीं 1900 तो नहीं लिख दिया, थोड़ा सा देख लेना, ऐसा तो नहीं कहीं 1900 लिख दिया हो मैंने। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो। प्रथम भारतीय अरमाड़ा। प्रथम भारतीय क्या है? प्रथम भारतीय अरमाड़ा, भारतीय अरमाड़ा। ठीक है, प्रथम भारतीय अरमाड़ा कब जाता है? प्रथम भारतीय अरमाड़ा 8 जुलाई 1497। कब जाता है? 8 जुलाई 1497 क्यों रवाना किया जाता है? कब किया जाता है? 8 जुलाई 1497 को रवाना किया जाता है। अब देखेंगे अपन। देखो अपन ने ये तो देख ली कि कब रवाना हुआ, लेकिन पहुंचा कब था? मई में पहुंचा था, है ना। कब पहुंचा? 20 मई 1498 में। कहा? भारत के कालिकट तट पर पहुंचा। ठीक है, कब पहुंचा था? शायद 20 मई है, वो बता दूंगा आगे जो भी है। ठीक है, 8 जुलाई 1497 को यहाँ से रवाना होता है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए। पहले अरमाड़ा के बारे में हम जान लेते हैं, इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। सर बोले अरमाड़ा होता क्या है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अरमाड़ा लिख लीजिए, अरमाड़ा के बारे में, फिर इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से अरमाड़ा को अलग से लिख देते हैं। चलो लिखिए आप अरमाड़ा के बारे में, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में लिखिए अरमाड़ा के बारे में। अरमाड़ा, अरमाड़ा पुर्तगाल से भारत जाने वाला, अरमाड़ा पुर्तगाल से भारत जाने वाला वार्षिक जहाजी बेड़ा था। क्या था? वार्षिक जहाजी बेड़ा था। ठीक है, अरमाड़ा पुर्तगाल से भारत जाने वाला वार्षिक जहाजी बेड़ा था। ठीक है, इसमें कुल कैसा था? वार्षिक जहाजी बेड़ा था जो अरमाड़ा कहलाया, जो अरमाड़ा कहलाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस तरह के कुल 13 अरमाड़ों की पहचान की गई है। पहचान की गई है। ठीक है, कितने अरमाड़ों की पहचान की गई है? 13 अरमाड़ों की पहचान की गई है, इस तरह के। ठीक है, इसको अपन ने एक बॉक्स में डाल दिया। कितने हो गए?
अब बात करेंगे अपना जो पहला अरमाड़ा गया था, कब गया? 8 जुलाई 1497 को। तो नेतृत्वकर्ता अपन यहां लिखेंगे सबसे पहले, नेतृत्वकर्ता, ठीक है, यहां लिखेंगे नेतृत्वकर्ता। दूसरा पेन ले लेते हैं फिलहाल के लिए यहां। नेतृत्वकर्ता क्या नाम है? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। नेतृत्वकर्ता कौन है? वास्को डी गामा। ठीक है। इस अरमाड़े में 4 जहाज थे। कितने थे? 4 जहाज थे। लिखते हैं पहला। कब गया था? 8 जुलाई 1497 को। नेतृत्वकर्ता कौन था? वास्को डी गामा। और इस समय शासक कौन था? शासक था डॉन मैनुअल। शासक कौन था? डॉन मैनुअल प्रथम। कौन था? डॉन मैनुअल प्रथम। अर्थात डॉन मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा के नेतृत्व में प्रथम भारतीय अरमाड़ा भेजा था। ठीक है, प्रथम भारतीय अरमाड़ा भेजा था। दिख तो रहा है ना? हाँ, ऐसा पता चले कि दिखे ही नहीं। चलो ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखते हैं। यह अरमाड़ा गामा के नेतृत्व। देखो अब मैं पूरा पॉइंट वास्को डी गामा ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ गामा लिख दूंगा, समझ में आएगा आपको। तो लिखिए, यह अरमाड़ा गामा के नेतृत्व में, यह अरमाड़ा गामा के नेतृत्व में 8 जुलाई 1497 को, 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी, ठीक है, लिस्बन से भारत के लिए रवाना होता है। भारत के लिए रवाना होता है। भारत के लिए रवाना होता है। ठीक है, यह अरमाड़ा 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से भारत के लिए रवाना होता है, जिसमें अगला पॉइंट लिखिए, इस अरमाड़े के साथ 4 जहाज थे। कितने? 4 जहाज थे। कितने थे? 4 जहाज थे। और जो चारों जहाज हैं वो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कितने थे? 4 जहाज थे और चारों के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, प्रथम था गैब्रियल। क्या नाम है? गैब्रियल, जो तात्कालिक समय संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण विश्व में बड़ा था, मतलब सबसे बड़ा जहाज था। प्रथम कौन सा था? गैब्रियल। कोष्टक लिख लेना, सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा था राफेल। तीसरा, देखो कितने जहाज थे? 4 थे, 4 जहाज थे। पहला गैब्रियल था जो विश्व में सबसे बड़ा था, दूसरा राफेल था, तीसरा था बोरियो। क्या नाम है? बोरियो। और चौथा था अज्ञात, मतलब उसका नाम नहीं है तो अज्ञात नाम लिख दो। ठीक है, पहला कौन था? गैब्रियल था, सबसे बड़ा था। राफेल, बोरियो और अज्ञात, अर्थात चौथे का नाम नहीं, अज्ञात है। ठीक है, चारों जहाज 8 जुलाई को वहां से निकलते हैं। 8 जुलाई 1497 को वहां से निकलते हैं। और अब कैसे? अटलांटिक महासागर से होते हुए कहां पहुंचेंगे? अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर। तो लिखिए, अगला पॉइंट स्लाइड पर चलते हैं।
लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, यह अरमाड़ा लिस्बन से कैप वर्डे सियरा लियोन, यह अरमाड़ा लिस्बन से, यह अरमाड़ा लिस्बन से कैप वर्डे, ठीक है, सियरा लियोन कोष्ठक में लिख लेना अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर। होते हुए अटलांटिक महासागर होते हुए लंबी दूरी तय कर, अटलांटिक महासागर होते हुए लंबी दूरी तय कर, लंबी दूरी तय कर लंबी दूरी तय कर कैप ऑफ गुड होप नवंबर 1498 में, कब, नवंबर 1498 में तय कर, नवंबर, माफ कीजिए, नवंबर 1497, नवंबर 1497 में कैप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं, कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है। कब पहुंचता है, नवंबर 1497, कहां पहुंचता है, कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है, ठीक है। कब पहुंचता है, नवंबर 1497 में। कौन जाता है, वास्को डी गामा। अगला पॉइंट लिखिए, यहां कुछ समय ठहर कर, जब वहां पहुंच जाता है उसे अपना पिलर दिखाई देता है, अपने ईसाई धर्म वाला पिलर जो मैंने बनाया था ना, ये वाला पिलर जब दिख जाता है तो वहां कुछ समय ठहरता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, यहां कुछ समय ठहरने के बाद अफ्रीका के पूर्वी तट पर, अगला पॉइंट लिखिए, यहां कुछ समय ठहरने के बाद अफ्रीका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर की ओर बढ़ता है, ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ता है। यहां कुछ समय ठहरता है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर बढ़ता है। तो वो कहां पहुंचता है, मोजाम्बिक पहुंचेगा, मोम्बासा पहुंचेगा, और मोजाम्बिक और मलिंदी द्वीप, ठीक है। तो मैं यहाँ मैप की सहायता से आपको बता देता हूं, फिर आपको लिखा दूंगा। देखो, दूसरा पेन लेते हैं, अफ्रीका बना रहे हैं ना, ऐसे कुछ अफ्रीका है, इतना प्यारा तो नहीं बनता है बट कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्षेत्र कैप ऑफ गुड होप। तो यहां लिख देता हूं कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। जब यहां से यहां आ जाता है, कब आता है, नवंबर 1497 में, तब यहां से कहां के लिए बढ़ता है, ऊपर के लिए बढ़ता है, यहां से उत्तर की ओर बढ़ेगा। तो यहां पर मिलेगा मोजाम्बिक, यहां पर मिलता है मोजाम्बिक,
क्या मिलता है? मोजाम्बिक। फिर यहां से और ऊपर जाएगा तो यहां पर केन्या देश है, केन्या के 2 द्वीप मिलते हैं, एक मिलता है मोम्बासा, दूसरा मिलता है मलिंदी। एक तो मोम्बासा, दूसरा मलिंदी। तो यहां पर यहां लिखते हैं इसको, ये कौन सा है? मोम्बासा, मोम्बासा, ठीक है। और ये कौन सा है? द्वीप है इसके, और ये है मलिंदी, ठीक है। मोम्बासा और मलिंदी, अर्थात मोजाम्बिक, मोम्बासा और मलिंदी उत्तर की ओर बढ़ेगा। यहां से कौन बढ़ रहा है? वास्को डी गामा अपने जो अरमाड़ा लेकर आया उसको साथ में लेकर उत्तर की ओर बढ़ता है। पहले पहुंचता है मोम्बासा, फिर पहुंचता है पहले पहुंचता है मोजाम्बिक, फिर मोम्बासा, उसके बाद मलिंदी पहुंचता है। जब मलिंदी पहुंचता है, अब देखो यहां पर बना देता हूं इंडिया। इतना प्यारा तो नहीं बनता है, बट यह कोशिश कर लेता हूं। चलो, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया मानते हैं अपन। अब क्या होता है, इंडिया का ये क्षेत्र है कौन सा? ये वाला क्षेत्र है ना, ये कौन सा है? मालाबार है। कौन सा तट है? ये मालाबार तट है, ठीक है। तो अपन यहां लिख देते हैं मालाबार तट, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, मालाबार तट, ठीक है। और यहां कौन शासक कर रहा था? जमोरिन नामक राजा शासक कर रहा था, जैमोरिन। यहां कौन शासन कर रहा था? जैमोरिन नामक शासक, मतलब उनकी पैतृक उपाधि थी जैमोरिन, ठीक है। जैमोरिन नामक राजा शासन कर रहा था, ठीक है। जैमोरिन नामक राजा का शासन कर रहा था। अब यहां पर, यहां की बात करते हैं, कहां की? मलिंदी की, ठीक है। मलिंदी जो द्वीप है, यहां पर एक अब्दुल मजीद या इब्न मजीद नामक व्यक्ति मिला था। किसको? गामा को, वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद या इब्न मजीद नामक एक यात्री या बोला या व्यापारी या लेखक, वो लेखक भी था साथ साथ में, वो मिला था। उसके सहयोग से यहां से यात्रा करता है अप्रैल में शुरू करता है। कब? 24 अप्रैल को यहां से शुरू करता है और 20 मई को यहां पहुंच जाता है। कहां पर? कालीकट नामक स्थान पर पहुंच जाता है। तो ठीक है, अब यहां से अपन यात्रा करवाते हैं किसकी? वास्को डी गामा की। तो अपन यहां से उसकी यात्रा करवा देते हैं, ठीक है। यहां से शुरू अपनी यात्रा अब्दुल मजीद के सहयोग से शुरू करता है और मई में कहां पहुंच जाता है? मालाबार तट अर्थात कालीकट नामक स्थान पर पहुंच जाता है। तो अपन अब लिखेंगे आगे, ठीक है। महज 30 दिन में यात्रा दूरी करता है इधर से जाते वक्त, 30 दिन में यात्रा दूरी, ठीक है। 30 दिन में यात्रा दूरी करता है, तय करता है। अब लिखेंगे अपन, चलो लिखिए। लिखिए पहला पॉइंट, वास्को डी गामा, इतना टाइम नहीं है, सीधा लिखिए, गामा कैप ऑफ गुड होप से, कैप ऑफ गुड होप से अफ्रीका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर बढ़ता है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर की ओर बढ़ता है, ओर जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा लिखिए, ठीक है, ओर जाता है। सबसे पहले मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोम्बासा, मोजाम्बिक, मोम्बासा, फिर मलिंदी द्वीप पर पहुंचता है। कहां? मलिंदी
द्वीप पर पहुंचता है। ठीक है, कहां पहुंचता है? मलिंदी द्वीप पर पहुंचता है। चलो बस थोड़ा सा बचा 10 मिनट का, अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इसे वापस भी पहुंचा देंगे। ठीक है, मलिंदी द्वीप पर पहुंचता है। अगला पॉइंट लिखिए, इन क्षेत्रों में ऐसा लिख, अब देखो मोजाम्बिक, मलिंदी और मोजाम्बिक और मोम्बासा मलिंदी द्वीप पर भारतीय पहले से व्यापार कर रहे थे। ठीक है, यहां पर पहले से ही व्यापार कर रहे थे। ये लिखिए, इन द्वीपों पर भारतीय या ये लोग भारत से पहले से ही व्यापार कर रहे, तो लिख लिए इन द्वीपों पर भारतीय पहले से ही व्यापार कर रहे थे। ठीक है, व्यापार कर रहे थे। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट है गामा। कौन? वास्को डी गामा है ना, बोले गामा कौन सा? हाँ। ठीक है, गामा मलिंदी द्वीप पर अब्दुल मजीद नामक अरबी व्यापारी से मिला था। अरबी व्यापारी से मिला। अब बोले सर इसमें भारतीय किताबों में तो इसे गुजरात का व्यापारी बताइए, नहीं, ये कहाँ का? अरबी व्यापारी था, ओमान का रहने वाला था। कहाँ का? ओमान का रहने वाला अरबी व्यापारी था। ठीक है, अब क्या होता है, अरबी व्यापारी से मिला था, तो अरबी व्यापारी से मिला था, तो अरबी जो क्या नाम था? अब्दुल मजीद के सहयोग से 24 अप्रैल को ये अपनी यात्रा शुरू करता है। कहां से? मलिंदी से। और 20 मई 1498 में कहां पहुंच जाता है? कालीकट पहुंचता है। तो लिखिए, अरबी व्यापारी से मिला। अगला पॉइंट लिखिए, अब्दुल मजीद के सहयोग से अब्दुल मजीद के सहयोग से 24 अप्रैल 1498 अपनी यात्रा शुरू करता है। अपनी यात्रा मलिंदी से भारत की ओर शुरू करता है। 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 एक सेकेंड, भारत की ओर शुरू करता है। ठीक है, अब्दुल मजीद के सहयोग से 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल 1498 में अपनी यात्रा मलिंदी से भारत की ओर शुरू करता है। अगला पॉइंट लिखिए, गामा 30 दिन की, अब देखो अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, कब की है? 24 अप्रैल को शुरू की है। उस समय मानसूनी पवनें भारत की ओर प्रस्थान करती हैं। अर्थात मानसून आगमन का समय रहता है मई जून में, तो क्या अप्रैल में मानसूनी पवनें वहां से चलना शुरू हो जाती हैं और मानसूनी पवनों के साथ अपनी यात्रा शुरू कर देता है। इसीलिए तो मानसून कैसा है? मानसून क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, जो अरब के व्यापारियों द्वारा नाम दिया गया। ठीक है, तो लिखिए, शुरू करता है जो मानसूनी पवनों के साथ
पवनों के साथ शुरू की गई, मानसूनी पवनों के साथ शुरू की गई। ठीक है, किसके साथ शुरू की गई? मानसूनी पवनों के साथ शुरू की गई। यह यात्रा, अगला पॉइंट लिखिए, 20 मई 1498 को 30 दिन की यात्रा करके, अगला पॉइंट लिखिए, 20 मई 1498 को लगभग 1 माह की यात्रा कर, ऐसे लिखिए, 1 माह की यात्रा कर कोझिकोड, केरल के कोझिकोड नामक स्थान, क्या नाम है? केरल कोझिकोड, या बोले तो कालीकट। ठीक है, अब उसे कालीकट बोलते हैं। तो लिखिए, कप्पकाडबयू नामक स्थान था। लिखिए, यात्रा कर, 1 माह की यात्रा कर कप्पकाडबयू, क्या नाम है? कप्पकाडबयू, दिखा है ना? हाँ ठीक है। कोझिकोड, कोझिकोड, कोष्टक में लिखना कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। ठीक है, नामक स्थान पर पहुंचा। कालीकट नामक स्थान पर, कोझिकोड कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा 20 मई 1498 को। समझ गया? अगला पॉइंट लिखिए। समझ गए हो ना बबुआ? चलो अगला पॉइंट लिखिए। बस इसका स्वागत कराते हो, इसे लौटाते हैं। फिर कालीकट के स्थानीय शासक, क्या नाम है? स्थानीय शासक जैमोरिन, क्या नाम है? जैमोरिन। ठीक है, जैमोरिन स्थानीय शासक, इसके 2-3 नाम है, एक तो सुमीरिन भी बोला जाता है, सुमथरीन भी बोला जाता। तो लिख लिए, कालीकट के स्थानीय शासक जैमोरिन, सुमेरिन, सुमरिन, सुमथरीन ने स्वागत किया, ठीक है ना? ने स्वागत, सुमथरीन ने स्वागत किया। कालीकट के स्थानीय शासक, कालीकट के स्थानीय शासक जैमोरिन, सुमरिन और सुमथरीन ने स्वागत किया था। अब देखो, इसका स्वागत किया, परंतु अरबी व्यापारी गामा से नाराज, मतलब किसे? सुमथरीन से नाराज हुए थे। लिखिए, परंतु, यहां लिख लिए, परंतु अरबी व्यापारी सुमेरिन या जैमोरिन से नाराज हुए, क्योंकि अरबी व्यापारी जो व्यापार करते थे, अरबी, मिस्र के लोग, अरबी लोग, तो वो क्या है, जब इससे व्यापार करते थे, कहां से? भारत से, तो उन्हें लगा कि अब हमारा कोई प्रतिद्वंदी आ गया है, इसलिए किससे? जैमोरिन से नाराज हुए। अर्थात पहले तो इन्हें अनुमति दे रहे थे कि व्यापार कर सकते हैं, परंतु इसने बाद में मना करवा दिया राजा से। ठीक है, तो नाराज हो गए, बोले नहीं ऐसा नहीं, तो राजा से मना करवा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। अब गामा जब वहां से आया तो राजा को लगा कुछ ना कुछ सोना चांदी जरूर लाया होगा, लेकिन गामा ऐसा कुछ नहीं लाया सोना चांदी। वो लेकर आया, कपड़े लेकर आया, 4 जोड़ी पुर्तगाली कपड़े थे, टोपी थी, टोपी पहनाकर, हमेशा टोपी उन्हें पहनाते रहे थे, टोपी देकर टोपी पहनाई राजा को। ठीक है, शहद लाए, जो कि भैया बहुत मीठा था शहद, इससे ज्यादा मीठा कोई नहीं था। शुगर लाए, जो कि शुगर पूरी करती राजा के लिए, राजा को बड़ा अच्छा लगा। शुगर लाए, तेल लाए,
अरे भाई इसकी हमारे देश में जरूरत क्या थी, बहुत सारी चीज थी हमारे पास तो वैसे ही। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट, गामा गामा राजा के लिए उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं लाया जो इस प्रकार है, जैसे देखो इस प्रकार है। क्या है भाई, लिखिए पहला पॉइंट, 4 जोड़ी पुर्तगाली कपड़े राजा के लिए। ठीक है, टोपियां, भैया टोपी देकर राजा को टोपी पहना दी। ठीक है ना, टोपियां। इसके बाद शुगर, जो कि शुगर फ्री थी, राजा को कभी डायबिटीज नहीं होगा। हद कर दी यार, शुगर का भी क्या मतलब है। ठीक है, शहद, तेल इत्यादि चीज कौन लाया था, जब वो लाया था वास्को डी गामा। किसके लिए लाया था, राजा के लिए लाया था। अब भैया राजा इस बात से अब क्रोधित हो गए, बोले कि यार मैं तो सोना चांदी से मेरा, तुम लेकर आ गए शक्कर, शुगर, शहद, टोपी, इनका मैं क्या करूंगा, मेरे पास ही बहुत चीज है, हमारे पास तो सूती वस्त्रों का भंडार है, आप तो हमारे यहाँ से सूती वस्त्र खरीदते हो। तो राजा को लगा, बोले नहीं ठीक है, 3 महीने तक रुका, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रुका। अक्टूबर में गामा वापस जाता है, लेकिन शायद अक्टूबर में नहीं, अगस्त में वापस चला जाता है। कब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त में वापस चला जाता। अब क्या होता है भाई, इसने मानसूनी पवनों को फॉलो नहीं किया, इसे जानकारी नहीं थी बबुआ को। ये बबुआ आ तो गया मानसूनी पवनों के सहयोग से 30 दिन में, लेकिन जाते वक्त मानसूनी पवनों को फॉलो नहीं किया था। जब मानसूनी पवनों को फॉलो नहीं किया तो इसे 30 दिन की दूरी 130 दिन में पूरी करनी पड़ी थी। बबुआ को 30 दिन की दूरी 130 दिन में फॉलो कर दूरी तय करनी पड़ी थी। और इसके 2 साथी जहाज थे, वो भी डूब गए, कुछ लोग मारे गए थे, अरबियों से थोड़ी सी झड़प भी हुई थी। मतलब समझ रहे, मानसूनी पवनों को फॉलो नहीं किया तो क्या हुआ, 30 दिन की दूरी 130 दिन में तय की। तो लिखिए अगला पॉइंट, 3 माह रुकने के बाद गामा अगस्त 1498 में, कब, अगस्त 1498 में वापस जाता है। गामा अगस्त 1498 में वापस जाता है, परंतु जाते समय मानसूनी पवनों का अनुसरण नहीं किया। ठीक है, जिस कारण भारत से मलिंदी तक पहुंचने में 130 दिन का समय लगा। 130 दिन का समय लगा। ठीक है ना बाबू, 130 दिन का समय लगा, जबकि आते वक्त कितने समय में, 30 दिन में यात्रा हो गई थी मलिंदी तक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं,
जाते, अब क्या होता है, जब जा रहा था तो अगला पॉइंट लिखिए, जाते समय मानसूनी पवनों का विपरीत होना, जाते समय मानसूनी पवनों के, क्योंकि मानसून कब लौटता है, अक्टूबर नवंबर में, मानसूनी पवनों के विपरीत होने के कारण, विपरीत एवं अरबी व्यापारियों से झड़प होने के कारण जाते समय मानसूनी पवनों के विपरीत एवं अरबी व्यापारियों से झड़प होने के कारण दो जहाज एवं कुछ साथी मारे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने मानसूनी पवनों को फॉलो नहीं किया था। अगला देखते हैं, यात्रा का महत्व। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, जनवरी 1400 मारे जाते हैं और जनवरी 1499 में मलिंदी पहुंच जाता है। जनवरी 1499 में मलिंदी पहुंचता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मलिंदी पहुंचता है तथा 1400 तथा साल के अंत में लिस्बन पहुंचता है। लिस्बन पहुंचता है। ठीक है, अब देखेंगे यात्रा का महत्व। हेडिंग डाल लीजिए, यात्रा का महत्व। यात्रा का महत्व, भैया क्या क्या महत्व था यात्रा का, अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। कि पहला तो यही है भैया, भारतीय इतिहासकारों के अनुसार कि भारत की खोज की। क्या भारत कोई खोजा हुआ जमीन का छोटा सा टुकड़ा है क्या कि भारत की खोज की? अरे भाई, भारत उस समय का जिस समय से आपके यहाँ जंगलों में निवास करते, उस समय यहाँ सभ्यता विराजमान थी। समझ में आ गया? तो भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज की, ना कि भारत की खोज की। उन्होंने अपने लिए खोजा था, ना कि हमारे लिए खोजा। भाई हम तो अपने यहाँ थे, हमें कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अपने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज की थी। ठीक है, कोई खोया हुआ वो नहीं है कि आपने भारत की खोज की। भाई भारत तो भारतीय इतिहासकारों ने ऐसे दर्शाया, ऐसे कि भारत की खोज की। किसी से भी पूछ लो आज कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने, बोल देते हैं। सिंपल सी बात है यार, ये कौन सी बात हुई? लिखिए, भारत आने वाले, पहला पॉइंट है, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, भारत से ले जाने वाले मसालों पर, भारत से ले जाने वाले मसालों पर 60 गुना मुनाफा हुआ, 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया। यूरोपियन का भारत में आगमन हुआ। अगला पॉइंट क्या था? यूरोपियन का
यूरोपियन का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, यूरोपियन का भारत में आगमन हुआ था। ये थी हमारी गामा की यात्राएं, समझ गए? ये थी गामा की यात्राएं। हमने गामा की यात्रा कंप्लीट करा दी है। ठीक है, मतलब इसके बारे में हमने बता दिया है। देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैंने शायद आपको उधर भी बताया था इस तरह से। ये भारत था और एक रास्ता ऐसे जाता था, एक रास्ता ऐसे गया था मध्य एशिया से, ये ऑक्सस नदी से जाता है, ये मध्य एशिया से गया, और एक रास्ता ऐसे जाता था अरब सागर, लाल सागर, और तीनों के यहाँ था कुस्तुनतुनिया पर जैसे ही अधिकार को कर लिया तुर्की लोगों ने, तो तुर्की लोगों ने अधिकार कर लिया, तो फिर उन्होंने फौज करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने आज यूरोपियन का आगमन में पहला पॉइंट पुर्तगाली हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पुर्तगालियों में कौन सा पढ़ लिया है हमने? वास्को डी गामा कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।